अगर किसी को कमर में बहुत दर्द है तो दर्द के एग्रवेशन के कुछ 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 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां दर्द तुरंत बढ़ जाएगा। जैसे आप ज़्यादा देर के लिए खड़े हैं तो ज़्यादा देर के लिए खड़े रहने पर तुरंत दर्द आ जाएगा, फिर बैठना पड़ेगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि खड़े रहने में आपकी कमर की मांसपेशियों को खड़े रहने वाले पोस्चर को मेंटेन कराने में ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब किसी की क्षमताएं तो कमज़ोर हैं, उससे ज़्यादा काम लो तो डेफिनेटली वो तो फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। तो ऐसे ही मसल्स धीरे धीरे करके इरिटेट होना चालू हो जाती हैं अगर एग्जैगरेटेड वर्क उनसे कराया जाता है। तो ज़्यादा देर खड़े रहना। एक और कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन एकदम से एग्रवेट हो जाता है, वो है खड़े होने के बाद थोड़ा फॉरवर्ड लीन करना। अब खड़े होने के बाद थोड़ा फॉरवर्ड लीन किन किन कामों में क्या करना पड़ता है? जैसे खड़े होकर के बर्तन धोना। खड़े होकर के बर्तन धोना, कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे करके तो बर्तन नहीं धोता, उसको लगता है पानी आ जाएगा, वो आ जाएगा। थोड़ा फॉरवर्ड लीन करते हैं और जैसे ही थोड़ा फॉरवर्ड लीन करके 5 मिनट भी खड़े रह गए, ये मान लो कि किसी को कमर में दर्द नहीं भी है ना, वो 5 मिनट बर्तन धो ले तो उसको ऐसा लगता है थोड़ा पीछे की तरफ झुकें, क्योंकि मांसपेशियों की इलास्टिसिटी धीरे धीरे करके ख़त्म होती चली जा रही है। मसल की इलास्टिसिटी क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि मसल पर मॉइस्चर नहीं है, डिहाइड्रेशन है, पित्त बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है, मांसपेशियां धीरे धीरे करके रूखी होती चली जा रही है। इतनी रूखी हो रही है कि अगर थोड़ा बहुत भी ऐसे हिलाते हैं तो चट चट की आवाज़ें आती हैं, कट कट की आवाज़ें आती हैं जोड़ों में से। तो वो रूखापन है मसल का, डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। लगातार एक जगह पर बैठना भी बड़ी समस्या है। अगर एक ही जगह पर बैठे बैठे, जैसे कहीं भी बैठ जाएं, और स्पेशली ऐसी जगह पर बैठ जाएं जैसे चेयर पे बैठे हैं पीछे टिक के बैठ गए, सोफे पे बैठे हैं पीछे टिक गए, पलंग पे बैठे हैं, और सामान्य तौर पर अनायास कमर के दर्द का पेशेंट पीठ का सहारा ढूंढना चालू कर देता है कि वो बैठेगा ही ऐसी जगह पे जहां टिकने के लिए कुछ हो। अगर टिकने के लिए कुछ नहीं मिला तो कमर में दर्द हो जाएगा। फिर आगे झुकने में तो डेफिनेटली होता ही है। अगर पोस्टीरियर कंप्रेशन है तो पीछे झुकने में भी हो सकता है। कभी कभी पहले लोग कहते थे कि कमर में दर्द है तो आगे मत झुको, पीछे झुकने वाले काम ज़्यादा करो तो दर्द में आराम मिल जाएगा। लेकिन आजकल पोस्टीरियर कंप्रेशन अगर है तो पीछे झुकने से दर्द बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पीछे भी नहीं झुक सकते हैं। लगातार अगर आप डिहाइड्रेशन शरीर में बना के रख लेते हैं, लगातार डिहाइड्रेशन बना रहता है शरीर में, वो भी एक बड़ा कारण होता है जिससे कमर में दर्द आज नहीं तो कल चालू होना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन कारणों को अपने को कंप्लीटली अवॉइड करने की आवश्यकता है। जिस स्थिति से पेन एग्रेवेट हो रहा है उस स्थिति से बचाव तो बहुत आवश्यक है। और अगर मान लो ऐसा लगता है खड़े रहने से दर्द आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए खड़े रहने को बंद किया जाए, या फिर मजबूरी में अगर खड़े रहने का काम ही है कि हम तो सुपरवाइज करते हैं, हम तो सुपरवाइजर हैं, हमको तो खड़े रहने का ही काम है, हमें तो, जैसे टीचर्स हैं, अब टीचर बोर्ड पर खड़े होकर ही पढ़ाएगा, तो फिर या तो पढ़ाना बंद कर दिया जाए, और या अगर पढ़ाना है तो दर्द को सहते रहो। तो फिर बीच का एक रास्ता निकल के आता है कि अगर आपको खड़े रहने का मजबूरी में काम करना ही है तो एक लंबोसैक्रल सपोर्ट बांध दो, कमर का पट्टा जो आता है ना, और वो भी कंटूर्ड लंबोसैक्रल सपोर्ट आएगा जो कमर पे प्रॉपर तरीके से सपोर्ट पीछे से करेगा। दोनों तरफ स्पाइन के दोनों तरफ उसमें रॉड्स लगे रहते हैं, स्टील बार्स होते हैं, वो भी कंटूर्ड होते हैं इस तरीके के, तो बैलेंस करके रखते हैं। हाँ, वो आपकी स्पाइन की मसल्स को थोड़ा सा, पैरास्पाइनल मसल्स जो है ना, उनको थोड़ा सपोर्ट दे के रखता है। तो किसी से कोई काम नहीं हो रहा होता ना, कोई बीमार होता है तो थोड़ा असिस्टेंस दे देते हैं उसको, भैया तुम इनके साथ में काम करवाना, तो काम हो भी जाता है और बीमार व्यक्ति बहुत इरिटेट भी नहीं होता। अगर असिस्टेंस मत दो तो क्या होता है कि काम करेगा, एक तो काम होगा भी नहीं और चिड़चिड़ाएगा, और ऐसे ही मसल्स का भी, मसल से अगर अकेले काम लिया जाएगा तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगी। थोड़ा सपोर्ट दे देते हैं, तो ये लंबोसैक्रल सपोर्ट बोला जाता है, वो सपोर्ट का यूज़ किया जाए। अगर कभी जैसे सपोर्ट बांधने से पेट में भारीपन आ रहा है, क्योंकि आपके पेट पे तो इस तरीके से टाई होगा ही वो, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, फिर बैक सपोर्ट जो होते हैं कि बैठे ऐसी जगह पे जहां कमर टिक जाए, और वो भी सीधे बैठें, इस तरीके से नहीं बैठना है, ऐसे करके बैठेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो बहुत आवश्यक है कि सपोर्ट का भी ध्यान रखा जाए तब तक के लिए जब तक मांसपेशियां स्वतः ताकतवर नहीं हो जाती हैं। होम डोबल ट्रीटमेंट होते हैं कुछ, जो जैसे अगर चाहें तो कुछ समय के लिए घर में करना चालू कर दें। पहले नंबर पर
जो इजी ट्रीटमेंट है वो है ऑयल कंप्रेस। ऑयल कंप्रेस में आप थोड़ा सा कोई भी दर्द का तेल, मार्केट में बहुत सारे तेल आ रहे हैं, आप कोई भी दर्द का तेल ले लो। अगर चाहें कि घर पे ही बनाएंगे हम तो फिर आप जैसे तिल का तेल है उसमें थोड़ा सा आप चाहें तो लौंग डाल दी, थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दी और थोड़ा सा लहसुन डाल दिया। इसको खूब अच्छे तरीके से गर्म कर लिया, धीमी आंच पर, धुआं नहीं निकले, धीमी आंच पे धीरे 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 करके गर्म किया। और जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो उसको कांच के शीशे में भर के रख लिया। थोड़ा तेल लगाया कमर पर, पेट के बल लेटा देना है, पेट के बल लेट गए। अब कमर के हिस्से पर वो ऑयल लगा दिया। उस ऑयल के ऊपर से एक पॉलीथीन पन्नी जो आती है ना, वो इस तरीके से, जैसे ये कमर है, यहाँ ऑयल लगा दिया इस तरीके से। अब ऐसे करके ये पन्नी डाल दी, पॉलीथीन। अब इस पॉलीथीन के ऊपर से एक हॉट वाटर बैग आता है, तो वो हॉट वाटर बैग, गर्म पानी की थैली जिसको बोला जाता है, उसमें हल्का निमाया गुनगुना पानी, इतना गर्म हो कि वो थोड़ी गर्मी पहुंचाता रहे लेकिन इतना गर्म भी ना हो कि जल जाए। और कैसे चेक करेंगे? 20 मिनट के लिए आपको लगा के छोड़ना है। तो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है सह सकते हैं, लेकिन 20 मिनट तक में तो वो फफोले कर देगा। तो बिल्कुल हल्का गर्म ही चाहिए उसमें, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो थैली लगा दी और उस थैली को कंबल से ढक दिया ऊपर से। अच्छा, तो वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। 20 मिनट के लिए इस ट्रीटमेंट को करना है और इस ट्रीटमेंट के करने के बाद थोड़ी देर के लिए अगर रेस्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आइदर ये दोपहर में कर लिया जाए और या फिर रात को सोने के पहले कर लो, क्योंकि सोने के पहले करेंगे तो रेस्ट ही रेस्ट है, कोई इशू ही नहीं है। एक तो ये हो जाए। दूसरा ट्रीटमेंट जो है, जो होम डुएबल है, वो है आप रेगुलर इनसे 4 एक्सरसाइजेस करवाना शुरू करवा दो। वो एक्सरसाइजेज हैं जो कमर के दर्द में, कि कैसा भी कमर का दर्द होगा, कमर के दर्द के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ये किसी भी दर्द में काम में आएंगी। कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? इसके लिए मेरे नाम से एक YouTube चैनल है, उस पर कमर के दर्द की एक्सरसाइजेज बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, या फिर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं 4, L4-5, L5 S1 पेन एक्सरसाइजेज बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा। अगर आप ये 4 एक्सरसाइजेज उनसे दिन में 2 बार भी करा देते हैं तो ये धीरे धीरे करके वो एक्सरसाइजेज मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करवाएंगी। बहुत इजी हैं, आराम से हो सकती हैं। तो वो एक्सरसाइजेज प्रॉपर तरीके से कराना चालू कर दी जाए। दिन में 2 बार अगर संभव हो जाए तो दिन में 2 बार करा ली, और अगर 2 बार नहीं हो पाए तो कम से कम 1 बार तो वो करानी ही करानी है। 2 बार हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो करने वाली चीज़ हो गई। विशेष ध्यान रखवाना कि अभी वजन ना उठाएं। जब तक मांसपेशियों को इतना मजबूत नहीं कर लेते कि वो वजन उठाने के काबिल हो जाएं, तब तक के लिए वजन बिल्कुल भी ना उठाया जाए। आगे झुकने को, या आगे झुक के झाड़ू लगाना, आगे झुक के पोंछा लगाने का जो काम है, उसको जितना संभव हो जाए अवॉइड करने की कोशिश की जाए। बहुत सॉफ्ट गद्दे का उपयोग न किया जाए, हार्ड बेड का उपयोग किया जाए। और हार्ड बेड पर भी कोशिश करो आप, जैसे प्लाई वगैरह जो होता है ना, उस पर दरी डाल के, चादर डाल के लेट जाओ। अच्छा, तो वो ठीक रहेगा, उनको बोलेंगे, वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगी वो चीज़। करवट लेना जो है ना, जैसे सीधे लेटे हैं एकदम से ऐसे खड़े हो जाएंगे तो जोर पड़ेगा। तो पहले करवट लेनी है, फिर जो जिस तरफ करवट ले रहे हैं उस तरफ का हाथ पूरा सीधा कर लिया, इस वाले हाथ को आगे की तरफ इस तरीके से रख लिया और धीरे से इस तरीके से अपने आप को, मतलब हाथ के सपोर्ट से मांसपेशियों को थोड़ा सपोर्ट देना है ताकि मांसपेशियों पे ज़्यादा जोर नहीं पड़े, और धीरे धीरे करके फिर सिटिंग पोस्चर में आना है। अगर बैठे हैं और खड़े होना है तो भी किसी चीज़ का सहारा लेके थोड़ा सा कमर पे सपोर्ट मिल जाए एक्सटर्नल, उसके साथ फिर धीरे से खड़े होना है। जर्की मूवमेंट्स, स्कूटी चलाना या फिर बाइक पर बैठ के कहीं आना जाना, इसको थोड़ा अवॉइड करवा देंगे। ये चालू करवा दें, हो जाएगा आराम, कोई इशू नहीं। ठीक है? बिल्कुल सर, थैंक यू सर।